राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। आज है 28 जुलाई, दिन शुक्रवार, और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह 11 बजे से। तो अभी जो सुबह वाले सारे काम होते हैं ना, ब्रेकफास्ट, स्कूल का टिफ़िन, पूजा पाठ, ये सारे ही काम हो गए हैं और अब केवल बचा हुआ है दोपहर का लंच बनाना। तो अभी मेड के लिए रख दी है चाय बनने के लिए। तो सुबह ब्रेकफास्ट बनाने के बाद ना पूरा किचन, काउंटर टॉप, गैस स्टोव सब कुछ साफ़ कर दिया था और साथ ही कुछ बर्तन थे उन्हें भी धुल दिए थे। तो इन सब का जो पानी है वो निकल गया है। तो अभी सबसे पहले गैस स्टोव का जो स्टैंड वगैरह है ना, उसे मैंने लगा दिया है और अब इसके बाद जो धुले हुए बर्तन हैं इनको मैं कैबिनेट्स में रख दूँगी। सुबह स्कूल टिफ़िन में सुहर्ष को मैंने सत्तू का पराठा दिया था और वही पराठा थोड़ा सा ज़्यादा बना दिया था, तो प्रकर्ष का भी वही ब्रेकफास्ट हो गया। बाकी अपने और इनके लिए ना मैंने दलिया बनाई और ब्रेड सेक दिया। तो बस हमारा और इनका आज यही ब्रेकफास्ट हुआ। लेकिन अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है क्योंकि अभी 10:30 बजे तो पूजा ख़त्म हुई और तुरंत कुछ मन नहीं कर रहा था खाने का। तो मैंने सोचा कि लाओ जो सब्ज़ी आज मुझे लंच में बनानी है तो उसे काट लेती हूँ। तो आज भिंडी बनानी है तो भिंडी बस सब काट ले रही हूँ। तो अभी जो है सब्जी काट ली है और इसके बाद जो है अपने और मेड के लिए मैंने ब्रेड सेका। तो मेड को चाय और ब्रेड दे दिया है और अपने लिए जो है ब्रेड और दलिया निकाल लिया है। तो अब जो है पहले इत्मीनान से बैठ कर के ब्रेकफास्ट करूँगी, इसके बाद फिर जो बाकी के काम है वो करूँगी। तो अभी मेड का ब्रेकफास्ट और काम दोनों ही ख़त्म हो गया है। तो ये चली गई और इसके जाने के बाद अब बाहर वाली इस घड़ी में समय देख लेती हूँ। तो इसमें इस समय बज रहे हैं 11:44। राधे राधे। तो बस मेड अभी भी गई है और बाहर वाली जो घड़ी है उसमें तो 12 बजने वाली है, बट एक्चुअली में अभी 11:33 हो रही है। और अब जो है केवल लंच बनाना है, लेकिन लंच ना अभी नहीं बनाऊँगी, अभी थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा। तो 12 बजे के आसपास लंच बनाना शुरू करूँगी क्योंकि आज लंच कुछ खास स्पेशल नहीं बनना, बहुत ही सिंपल बिना लहसुन प्याज का लंच बनना है। क्योंकि कल एकादशी है तो मुझे कल फास्ट रखना है ना। तो आज अभी दिन में जो मुझे खाना है वो बिल्कुल सात्विक खाना होना चाहिए, लहसुन प्याज वगैरह नहीं चाहिए। तो अब सिंपल जो इस तरीके का लंच बनाना है तो इसमें ज़्यादा समय तो लगेगा नहीं बनाने में। और तो बस यही सब काम है। और हाँ, कल आप सबसे मुलाकात नहीं हुई थी ब्लॉग में मेरी। एक्चुअली मैं कल थोड़ा सा बिजी थी, मुझे पूजा करानी रुद्राभिषेक, तो इसी सिलसिले में पंडित जी से बातचीत कर रही थी, फिर उनसे सामान वगैरह पूछना था। मतलब इसी समय सारा दिन लग गया। थोड़ा सा एक तरह से कुछ आपको इस तरह का कोई काम करना होता है ना, पूजा पाठ, तो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर भी होना पड़ता है। तो बस इसी समय लगी रहेगी। तो खैर पंडित जी से बात हुई कल, यानी कि 29 जुलाई, जिस दिन एकादशी है उस दिन जो है रुद्राभिषेक होना है। तो शाम को 4 बजे के आसपास का टाइम दिया है पंडित जी ने। तो अब जो है ना सारी तैयारी उसकी पूरी करनी है। तो 2 पार्ट में उसकी तैयारी होगी। कुछ सामान कल लाने हैं, कुछ आज लाने हैं। तो आज अभी जब पूरे घर के कामों से फ्री हो जाऊंगी तब जाऊंगी, सारा सामान पूजा का लेकर के आऊंगी। और बाकी फल फूल, माला, बेलपत्र, दूध, दही, ये सारी चीजें तो कल ही आएंगी। तो अब चल रही हूँ। अभी आधे घंटे का तो थोड़ा सा टाइम है मेरे पास। फ्री तो नहीं हूँ, काम तो बहुत सारे दिख रहे हैं। साफ कपड़े रखे हुए हैं जिन्हें फैलाना है, और 2 दिन से सारे सूखे कपड़े चेयर पे रखे हुए हैं। बिल्कुल चेयर बेचारी दब गई है कपड़ों से, तो उन कपड़ों को भी फोल्ड करना है। और साथ ही आज जो व्लॉग अपलोड करना है ना, तो उसका प्रेजेंटेशन भी बनाना है। तो अब ये 3 काम सबसे जरूरी है। लेकिन अब देखती हूँ, धीरे धीरे से एक एक करके सारे काम करूंगी। तो सोच रही हूँ कि पहले जो आज ब्लॉग जाना है ना उसका प्रेजेंटेशन बना दूं, इसके बाद लंच बनाना शुरू करूं। तो लंच में सारी चीजें, सब्जी वगैरह काट करके रख दी, तो जब तीनों चीजें एक साथ चढ़ा दूंगी तो टाइम मिल जाएगा। तो उस टाइम में कपड़े फैलाने
और फोल्ड करने का काम जो है ये कर लूंगी। तो चलिए बात बाद में करती हूँ, पहले जो काम है फटाफट से कर लूँ, नहीं तो फिर बातों ही बातों में समय बीत जाएगा और मेरे सारे काम ऐसे ही मुंह लटकाए खड़े रहेंगे, मुझे चिढ़ाते रहेंगे। तो जब प्रेजेंटेशन बनाना शुरू किया ना, तो मैंने सोचा था केवल 10-15 मिनट ही मैं इसे समय दूंगी, बाकी का जो समय है ना वो और सब कामों में दूंगी, तो सब बैलेंस बना रहेगा। लेकिन जब प्रेजेंटेशन बनाना शुरू किया ना, तो बस एक के बाद अच्छा ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, करते करते ना कब आधा घंटा समय निकल गया, 12:15 बज गए, मुझे पता ही नहीं चला। तो जब टाइम देखा ना, तो फटाफट से सारा जो है प्रेजेंटेशन का काम वगैरह छोड़ करके फिर सीधे किचन में आ गई लंच बनाने। तो अभी सबसे पहले ना मैंने सारे बर्तनों को निकाल करके एक जगह इकट्ठा रख लिया है। इसके बाद 2 अलग अलग प्लेट में दाल और चावल निकाल लिया, इसे चेक कर लिया, इसमें जो है कोई भी कंकड़ पत्थर नहीं है, तो बस अब इन्हें धुलना है। और किचन में ना कुकिंग स्टार्ट करने से पहले हमें जिन जिन बर्तनों की आवश्यकता पड़नी है उन सारे बर्तनों को निकाल करके एक जगह रख लेना चाहिए। ऐसा करने से ना समय हमारा बच जाता है और बार बार जो है कैबिनेट्स खोलना नहीं पड़ता, इधर उधर बहुत भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है। और ठीक इसी तरह से ना जैसे सब्जी हमें छौंकनी है तो उसके तड़के का सामान, तेल, सारे मसाले ये सब निकाल करके हमें साइड में रख लेना चाहिए, तो इससे जो है सब्जी बनाने में आसानी होती है। तो अभी मैंने दाल और चावल दोनों को अलग अलग 3 से 4 पानी धुल लिया है और इसमें पानी भी डाल दिया है। साथ ही दाल में हल्दी और नमक डाल करके इसे मैं बंद करके अब दाल और चावल दोनों को ही रख दूंगी पकने के लिए। और अब सब्जी छौंकने के लिए ना मैंने तीसरे चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें घी डाला। घी जब गर्म हो गया तब मैंने इसमें जीरा और हरी मिर्च का तड़का डाला। जीरा जब चटक गया तब इसमें मैंने कटी हुई भिंडी डाल दी है। इसे तड़के में अच्छे से मिक्स कर लिया और अब धीमी आंच पर मैंने इसे रख दिया है भुनने के लिए। इसे भुनने में थोड़ा सा समय लगता है और भिंडी को ना बीच बीच में चलाते भी रहेंगे, अगर चलाया नहीं ऐसे ही छोड़ दिया तो भिंडी जलने लगेगी। तो अभी तीनों चूल्हों पर खाना पक रहा है और साथ ही रोटियों के लिए मैं आटा भी सान ले रही हूँ। तो अभी दाल चावल पक गया है, आटा भी सान लिया है और भिंडी भी हल्की सी भुन गई है। तो लास्ट में इसमें मैंने धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी और स्वादानुसार नमक डाल करके इसे अच्छे से मिला लिया और अब ढक करके मैं इसे 2 मिनट रख दे रही हूँ पकने के लिए। 2 मिनट पकाने के बाद मैंने गैस बंद कर दी है और अब जो है ना टाइम हो गया है सुहर्ष को लेने जाने का, और बल्कि 5 मिनट लेट ही हो गया है, इस समय 12:50 हो गए हैं। और जब मैं निकली ना तो मुझे लगा कि मुझे काफ़ी लेट हो जाएगा पहुंचने में, लेकिन मैं टाइमली ही पहुंच गई क्योंकि आज ना कहीं भी ट्रैफिक नहीं था, बिल्कुल जो है सन्नाटा पसरा हुआ था, इसलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा मुझे पहुंचने में। तो बस अभी स्कूल के बाहर खड़ी हूँ और ऊपर आसमान में बहुत ही सुंदर जो है बादल दिख रहे थे, तो मैंने ये जो व्यू था इसे कैप्चर कर लिया। तो अभी मैं सुहर्ष को घर लेकर आ गई हूँ और रास्ते का कोई क्लिप नहीं बनाया है। घर आते ही जो काम पेंडिंग है उन्हें करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले तो कपड़े फैला रही हूँ और कपड़े फैलाने के बाद ना कपड़ों को फोल्ड किया। इसके बाद फिर किचन के जो काम थे जैसे रोटियां वगैरह बनाने का वो सब भी किया, लेकिन उन सब की मैंने प्रॉपर क्लिप नहीं बनाई है क्योंकि आज ना समय कम है। अभी सारा काम ख़त्म करके फिर मुझे मार्केट भी निकलना है, इसलिए जो है सब थोड़ा शॉर्ट में किया। तो सभी को लंच दे दिया और ये रहा आज का शुद्ध शाकाहारी खाना। तो सभी ने जो है लंच कर लिया, मैंने भी लंच किया। तो बस इनके साथ गई मार्केट और वहाँ से सामान वगैरह लेकर के आई। राधे राधे। तो बस अभी भी आ रही हूँ, सामान जो है लगभग आधा मिल गया है। अब बस जो ताज़ी चीज़ें जिनकी ज़रूरत पड़ेगी ना, जैसे फूल माला, फल, मिठाई, तो ये सब लानी है। तो अब ये सब जो है कल आएंगी। तो पूजा पाठ का काम शुरू हुआ है तो अभी तो लंबा चलेगा थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा काम है, लेकिन आज का ब्लॉग जो है ना यहीं पर एंड कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।